हमारे श्रीधाम वृंदावन में आप लोगों ने स्थान का दर्शन किया होगा। श्री राधा वल्लभ लाल जी की वो नित्य रासस्थली मदन टेर में एक बाबा रहा करते थे जिनको कुछ दिखता नहीं था। ऐसा नहीं कि जन्म से ही वो नेत्रहीन रहे हों, लेकिन प्रिया प्रीतम की विरह में उनको याद कर करके इतना रोए कि आंखों की ज्योति ही समाप्त हो गई। रोते रोते बाबा बस हर पल नेत्र बंद हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित होते रहते और हर पल बस एक ही जिह्वा पर नाम, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ राधे, बस ये नाम लेके विलाप करते रहते। जीवन निकल गया बाबा का। रोते रोते आंखों की दृष्टि भी चली गई, दिखना भी बंद हो गया, लेकिन बाबा का रोना बंद नहीं हुआ और जिह्वा ने नाम उचारना बंद नहीं किया। एक दिन प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हुए मदन टेर में आ गए और दोनों युगल सरकार मदन टेर की लताओं में आनंद ले रहे हैं। एकाएक किशोरी जी के कानों में आवाज गई और किशोरी जी ने लाल जी से कहा, प्यारे देखो तो सही, इस निर्जन वन में कोई हमारा नाम लेके रो रहा है, आओ जरा चल के मिल के इनको हंसाने का प्रयास करें। अरे बाबा इतना रो रहा है, हमारा नाम ले लेके रो रहा है, हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, आओ बाबा को हंसा के आए। कन्हैया ने कहा, अरे बाबा को तो मैं ही हंसाया हूं। किशोरी जी आप ठहरो, आप डटो यहाँ पर, मैं अभी बाबा को हंसा के आता। और लाला ने अनेक प्रकार के नटखटपन बाबा के आगे किए, बाबा को हंसाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा नहीं हंसे, बस रोते रहे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब कन्हैया जब प्रयास करते करते हार गए, बाबा नहीं हंसे, तो कन्हैया आए हैं किशोरी जी के पास और किशोरी जी ने कहा, हाँ श्याम सुंदर बाबा हंसे? तो कन्हैया ने कहा, लाडली जी क्या बताऊं, ये बाबा तो बस रोना ही जानता है, हंसना जानता ही नहीं है। इतना प्रयास किया, इतना इसको हंसाने का प्रयास किया, लेकिन ये हंसता ही नहीं है। तब हमारी किशोरी जी ने कहा, कन्हैया आप रुको, अब देखो मैं कैसे हंसा के आती हूँ बाबा को, मैं जाती हूँ हंसाने के लिए। और छोटी सी किशोरी जी बाबा के पास आए और बाबा वही नेत्र बंद हैं, अश्रु बह रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर रहे हैं। किशोरी जी ने भी अनेक प्रयास किए, बाबा 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 अरे क्यों रो रहा है? तो बाबा ने कहा, लाली ये तो मेरी और उसकी बात है, तुझे क्या बताऊं मैं क्यों रो रहा हूं? किशोरी जी बार बार पूछती हैं। बाबा ने पूछा, आखिर तू है कौन? कि मैं भी राधा ही हूं, मैं भी राधा हूं। बाबा ने कहा, अच्छा, लेकिन हम जिसके लिए रो रहे हैं वो तो हमारी खबर लेने आया नहीं। किशोर जी ने सोचा कोई बात नहीं, वो भी आएंगे। बाबा तू रोता ही रहता है, हंसता नहीं, क्या तेरी बहू मर गई क्या जो तू रो रहा है उसकी याद में? किशोरी जी के शब्द, क्या तेरी बहू मर गई, क्या तेरी घरवाली मर गई जो तू उसकी याद में रो रहा है इतना? बाबा थोड़े से मुस्कुराए और बाबा ने कहा, बेटी लाली हम तो बाबा जी लोग हैं, हमारा विवाह नहीं होता, हमारी कोई बहू नहीं मरी है, तो फिर किसके लिए रोता है? मैं तो अपने प्रिया प्रीतम के लिए रोता हूँ, मैं तो अपने राधा कृष्ण के लिए रोता हूँ। किशोर जी ने कहा, बाबा एक बात तो बता, तू रो तो रहा है, मान ले कभी प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण तेरे सामने आ भी गए तो तेरे पास दृष्टि तो है नहीं, तू देखेगा कैसे, उन्हें पहचानेगा कैसे? बाबा थोड़े से और मुस्कुराए, कहा, लाली तो इतना भी नहीं जानती, जिस दिन मेरी किशोरी जी मेरे लाल जी मुझ पर कृपा करने के लिए आएंगे ना, और जैसे ही मुझे रोता हुआ देखेंगे, वो मुझे रोता हुआ देख ही नहीं पाएंगे, उनका वरद हस्त जैसे ही मेरे नेत्रों पे जाएगा, दिव्य ज्योति आएगी और मैं उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर पाऊंगा। इतना सुनते ही तो किशोरी जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। लाडली जी ने पल भी नहीं लगाया, क्षण भी नहीं गवाया और दोनों कर कमल अपने दोनों वरद हस्त बाबा के नेत्रों पर लगाए और जैसे ही नेत्रों में दिव्य ज्योति आई, दोनों युगल सरकार के दर्शन बाबा को हो गए। बिना रोए सरकार को पाया नहीं जा सकता। हम संसार के लिए रोते हैं, व्यापार के लिए रोते हैं, परिवार के लिए रोते हैं, हासिल कुछ नहीं होता प्यारे। कहीं भूले से एक आंसू भी सरकार की याद में बह जाए, उनको याद करते करते तो मेरी लाडली जी सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन किसी प्रेमी की आंख में आंसू नहीं दे सकती, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती हैं।
दोनों युगल सरकार का दर्शन बाबा को प्राप्त हुआ।